क्लास निवाना क्लासेस। बच्चों आज हम यहाँ क्या स्टडी करेंगे? आज हम स्टडी करेंगे यहाँ पे क्लास 12 के लिए चैप्टर नंबर 1 में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आपके लिए वो टॉपिक है गॉस थ्योरम। ठीक है, आप बोर्ड पे देख सकते हैं, मैंने मेंशन किया यहाँ पर गॉस थ्योरम। आज ये टॉपिक पढ़ाने के बाद क्या होगा कि एक्चुअल में हमारे जो जितने टॉपिक्स थे चैप्टर नंबर 1 में से वो सारे के सारे टॉपिक्स हम क्या कर देंगे, यहाँ पर उसको खत्म कर देंगे। ठीक है, गॉस थ्योरम स्टडी करेंगे और उसके बाद हम स्टडी करेंगे यहाँ पर क्या स्टडी करेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट करते हैं। व्हाट अबाउट द टॉपिक गॉस थ्योरम। अब क्या है कि स्टूडेंट्स, मुझे गॉस थ्योरम बताने से पहले इससे प्रीवियस जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाई थी, वो वीडियो बनाई थी मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, और उस पे मैंने आपको बताया था एरिया वेक्टर। एंड नाउ व्हाट इज एरिया वेक्टर एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, चीजें हम बहुत अच्छे से उसको पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। देखिए क्या होता है कि गॉस थ्योरम पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। सो फाई इज इक्वल टू ई डेल्टा एस। इन चीजों को आपने क्या है स्टडी किया है कि फाई इक्वल टू ई टू डेल्टा एक्स। इन चीजों के बारे में ये बात की गई कि कोई भी आपके पास एक सरफेस होगा, अगर सरफेस कुछ इस फॉर्म पे होगा, नॉर्मल एक सरफेस, इसमें डायरेक्शन ई होगा, इसमें आपका ds होगा, देन फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट ds। इस टाइप के जितने भी टॉपिक्स है उसको आपने क्लोज सरफेस के लिए स्टडी किया है। अब गॉस की जो बारे में है वो जानना बहुत जरूरी है। एक्चुअल में यहाँ गॉस की जरूरत क्यों पड़ी, गॉस क्या कहना चाहता है इन चीजों को लेकर। अब सीधा सा मतलब है, जब भी गॉस के बारे में बात होगा स्टूडेंट्स, तो याद रखो गॉस ने ये कहा कि भैया यहाँ पर जो चीजें हैं, जैसे आपने फाई देखा, आपने इलेक्ट्रिक ई देखा, आपने डेल्टा एस देखा, गॉस ये बताने की कोशिश कर रहा है कि क्या अगर हमें क्लोज लूप लेते हैं, क्लोज सरफेस लेते हैं, ठीक है, एकदम क्लोज नॉर्मली, चलो फटाफट ले लेते हैं, इसमें एक हमने ऐसे करके कोई भी क्लोज लूप ले लिया एक सरफेस, आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास हो गया क्लोज सरफेस। ओके स्टूडेंट्स, गॉस ने कहा कि अगर हमें क्लोज सरफेस लेते हैं, ऐसे करके हर तरफ से बंद होगा, कहीं भी वो चीजें ओपन नहीं होनी चाहिए, चारों तरफ से उसको बंद कर दो। ठीक है, बंद करने के बाद यार अगर इसमें कुछ चार्जेस डाल दिया जाए, ओके, आप एक चार्जेस डाल दो इसके अंदर, जितने भी चार्जेस है कुछ चार्जेस और डाल दो, यहां पर डाल दीजिए, आप इसको चार्जेस डाल दो। चार्जेस डालने के बाद क्या है कि आप सरफेस के अंदर चार्जेस है, सरफेस के बाहर चार्जेस नहीं है। इससे पहले जो भी आप स्टडी करते थे कहीं ना कहीं सरफेस के बाहर सारी चीजें थी। यहां पर क्या होता है कि गॉस ने कि अगर सरफेस के अंदर मैं कोई चार्जेस को इन्वॉल्व करता हूं, सो इन्वॉल्व करने के लिए मुझे जो फ्लक्स है ये और जो चार्ज है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशंस हो सकता है स्टूडेंट्स, किसके बीच में, अगेन रिमेंबर, फ्लक्स फाई के बीच में और चार्ज क्यू के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशंस डिफाइन कर सकते हैं। तो गॉस ने बड़े यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि अगर आप कोई भी एक सरफेस लेते हैं, ऐसे क्लोज सरफेस लेते हैं और उसके अंदर बहुत सारे चार्जेस को ठूस दो, मतलब भर दो, एकदम जितने चार्जेस होंगे उसको भर दो। अगर चार्जेस आप उसके अंदर भर देते हैं तो फाइनली जो भी चार्जेस होंगे, ठीक, ये चार्ज आपने एक चार्ज ले लिया क्यू। अब यहाँ क्यू का मतलब क्या है, क्यू का मतलब है जितने चार्जेस है इन सबके क्या मालिक बना देते हैं चार्ज क्यू को। बहुत सारे चार्जेस है भैया, ये है, ये है, ये है, हम किसको मालिक बनाए, इन सबको ऐड करके हम एक ही चार्ज लेंगे, सिंगल चार्ज क्यू। ठीक है, दिस इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट, यू नो दैट द एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। ठीक है, सो क्यू इनटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 5। तो गॉस ने बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश की है कि अगर आपके पास एक क्लोज सरफेस है और उसमें बहुत सारे चार्जेस हैं, ठीक है, और चार्जेस होंगे तो कहीं ना कहीं उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। ठीक, चार्जेस को लेकर अगर बहुत सारे सरफेस के अंदर चार्जेस हैं, उन चार्जेस का हम फ्लक्स के साथ क्या रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। तो रिलेशन डिफाइन करने के लिए गॉस ने यहां बताया कि जो फाई होता है, यानी कि जो फ्लक्स होता है, दिस इज फाई ई, वो ऑलवेज जो होता है Q नॉट इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी के क्या होता है, Q नॉट टाइम्स माना जाता है हम फ्लक्स को। अब यहां पे क्या है कि फ्लक्स के बारे में और ज्यादा डिस्कशन करना है, तो फ्लक्स के लिए क्या है ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं कि फाई इज इक्वल टू ई डी एस। ठीक है, देखो यहां पर मैंने आपको ये बनाया, मैंने आपको ये बनाया, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी एस, फाई इज इक्वल टू ई डेल्टा एस। फाई के बारे में आपने ये स्टडी किया, ठीक, उसके बाद मैंने फाई के बारे में बताया, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
यानी कि गॉस ने ये देखा कि अगर मैं फाई को ई के साथ बिलोंग करता हूं तो क्या मैं फाई जहां ई होगा वहां क्या होगा, चार्ज होगा, क्या मैं फाई को चार्ज के साथ बिलोंग कर सकता हूं? तो इन चीजों को किसने बताया? इन चीजों को गॉस ने बताया। इन चीजों को बताने का बहुत सारे रीजन भी हो सकते हैं। सबसे बड़ा रीजन जो मुझे स्टूडेंट्स यहाँ पे नजर आता है वो स्टूडेंट्स ये है कि जो फाई इक्वल टू पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इन्होंने डिफाइन की है, इसके बेसिस पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो क्या कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टर्म्स होते हैं, स्पेशली इलेक्ट्रिक फील्ड, सिमेट्रिकली अगर हम कोई सरफेस लेते हैं क्या उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं? सो उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बहुत ही यहाँ पर एक अच्छा तरीका जो है गॉस के हिसाब से फाइंड आउट करते हैं, और वो एक्चुअल में क्या होता है उससे हम कहते हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। इसके बाद हम चीजों को भी डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो मुझे जो मेन रीजन नजर आता है वो नजर ये है कि फाइव से उन्होंने ये कोशिश की है कि हम यहाँ से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बहुत सारे टर्म्स होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, बहुत सारी चीजें होती है, फ्लक्स होते हैं, इनको बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड कंडीशन जो चीजें हैं इसमें आपको बताऊं कि देखिए मैंने जो सरफेस लिया, ठीक है, ये सरफेस इस फॉर्म पे, इस फॉर्म पे, इस फॉर्म पे, याद रखिएगा कि इसको सॉल्व करने के लिए यानी डिफाइन करने के लिए, गॉस को डिफाइन करने के लिए स्टूडेंट्स आपको जो पहला पॉइंट है वो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम इसका यूटिलाइजेशंस करते हैं, ठीक है। इसको एक काम करता हूं मैं, थोड़ा सा अब यहां से इसको स्पेस बना लेता हूं बिकॉज कुछ पॉइंट्स होते हैं उनको राइट करना बहुत जरूरी होता है, ओके। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट है इट इज एप्लीकेबल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। पहले कहां यूज कर सकते हैं इसको हम लोग? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज कर सकते हैं जहां मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चीजों को डिफाइन करना है सिमेट्रिकली। अब सिमेट्रिक फॉर्म का मतलब होता है यहां पर एक कोई भी एक पर्टिकुलर परफेक्ट लोकेशंस पे, क्या होता है स्टूडेंट्स, एक परफेक्ट लोकेशंस पे, ठीक है। लाइक ये क्या है, ये व्हाइट बोर्ड है, तो व्हाइट बोर्ड देखो एक परफेक्ट लोकेशन है, तो दिस वन इज सिमेट्रिक फॉर्म, सिमेट्रिक सरफेस, यानी कि परफेक्ट है, एक कन्फाइंड फॉर्म पे है और आपका एकदम प्रॉपर तरीके से है, तो दिस इज योर सिमेट्रिक सरफेस, ठीक है। सेकंड जो इसमें चीजें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं गॉस के हिसाब से, गॉस ने ये कहा कि हम जब भी गॉस लॉ की बात करेंगे तो गॉस लॉ इज एप्लीकेबल इन एनी शेप, ठीक है। मैटर नहीं करता कि सरफेस किस टाइप का है, ठीक है। इट इज वर्क any type of shape of surface। ये डिफाइन नहीं करता है कि भैया सरफेस कैसा है, टेढ़ा मेढ़ा क्या है, भैया एकदम सीधा होना चाहिए, एकदम मतलब सपाट होना चाहिए, अरे ऐसा कुछ नहीं है, सब चलेगा इसमें, नॉर्मल किस में चलेगा, किसी भी टाइप का सरफेस बना दिए, हाँ। बट इंपॉर्टेंट थिंग जो है सरफेस कैसा होना चाहिए, सरफेस आपका क्लोज होना चाहिए। किस टाइप का सरफेस? क्लोज सरफेस। अगर सरफेस यहां पर क्लोज नहीं है तो गॉस जो थ्योरम है, गॉस थ्योरम को हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद जो पॉइंट नंबर 4 मुझे नजर आता है, पॉइंट नंबर 4 में ये नजर आता है, देखो मैंने यहां पे बहुत सारे चार्जेस लिए, मैंने आपसे कहा भी है कि अगर इनक्लोज सरफेस के अंदर बहुत सारे चार्जेस है, सो मेनी चार्जेस आर देयर, ठीक है। सो राइट नाउ टोटल जो चार्ज होगा दिस इज Q इज इक्वल टू Q1 Q2 प्लस Q3 डॉट डॉट, यानी जितने चार्जेस होंगे इन सबके अंदर सिंगल चार्जेस हैं तो यही चार्ज क्या होगा इस पूरे सरफेस के लिए क्या होगा, एक चार्ज माना जाएगा। यानी इतना बड़ा एक सरफेस बना दो और उसके अंदर इतने सारे चार्जेस भर दो तो एक सिंगल चार्ज पूरे सरफेस का क्या होगा, चार्ज माना जाएगा। ये किसने कहा, इन चीजों को किसने कहा, इन चीजों को कहा गॉस लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये मैंने आपको 4 पॉइंट बनाए। और एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर, सबसे बड़ी बात क्या है स्टूडेंट्स, सबसे बड़ी बात है यहाँ पर, अगर कोई सरफेस या कोई भी क्या कर सकते हैं, हाँ सरफेस बेटर है, जब कोई भी सरफेस गॉस लॉ को फॉलो करे, ठीक है, एनी सरफेस फॉलो टू गॉस थ्योरम, एनी सरफेस फॉलो गॉस थ्योरम, कोई भी सरफेस जब गॉस लॉ के थ्योरम को फॉलो करते हैं तो स्पेशली उनको एक नाम दिया गया यहाँ पे, और वो नाम है यहाँ पर गॉसियन सरफेस,
ठीक है, गॉसियन सरफेस। सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, लास्ट वाला जो पॉइंट मैंने आपको बताया कि कोई भी सरफेस जब गॉस थ्योरम को फॉलो करते हैं तो उनका एक नाम होता है, उनका नाम क्या होता है, फटक से इसमें नाम राइट कर सकते हैं, गॉसियन सरफेस। जनरली उसको हम राइट कर लेंगे गॉसियन सरफेस को। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द टॉपिक ऑफ गॉस थ्योरम कि एक्चुअल में मैंने आपको बताया कि गॉस थ्योरम क्या होती है। किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर जब चार्जेस इन्वॉल्व करते हैं तो बेसिकली चार्जेस इन्वॉल्व करने के बाद उनका जो फ्लक्स होता है वो q into 1/ε0। ठीक है, ये आपके पास गॉस थ्योरम है। और गॉस थ्योरम के बाद अब मैं बात करूंगा इसमें कि गॉस थ्योरम को हम लोग कैसे करके प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना कि गॉस को हम कैसे प्रूव करेंगे। प्रूव करने के बाद कई सारे एप्लीकेशंस है, 4 टाइप्स के एप्लीकेशंस है, वो एप्लीकेशंस को मैं आपको यहां पर बताऊंगा। ठीक है, आप इनको सबसे पहले क्या कर लीजिए, इन चीजों को आप सबसे पहले नोट कर लीजिए। ओके ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं इसमें गॉस में प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, मैंने जैसे कि आपको बताया कि गॉस थ्योरम क्या होता है, phi is equal to q upon epsilon naught times। देन अब बात करेंगे इसमें गॉस थ्योरम की, गॉस को कैसे प्रूव करते हैं। चलो फिर स्टार्ट हो जाते हैं गॉस को प्रूव करने के लिए। ठीक है, एक काम करते हैं, इनमें से हम एक सरफेस ले लेते हैं सर्कुलर। ओके, ये हो गया एक आपके पास सर्कुलर फॉर्म यानी स्फेरिकल। ओके, नो मैटर, स्फेरिकल ले लेते हैं और इस पे एक सेंटर पॉइंट लेते हैं। सबसे पहले सेंटर पॉइंट, ठीक, सेंटर पॉइंट हो गया जिसपे चार्ज q है और वो आपका सेंटर पॉइंट है। गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो होता है कि जो चार्जेस होते हैं वो चार्जेस क्या होंगे, चार्जेस सरफेस के अंदर होंगे। ठीक है, यहां से चलो भैया r डिस्टेंस पर एक सरफेस लेते हैं। यू नो, सरफेस लेने के बाद नॉर्मली क्या होगा, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शंस होगा वो आउटर साइड, और ds वेक्टर क्या होता है, ds into n यूनिट वेक्टर, यानी कि दोनों की डायरेक्शंस क्या है, सेम है। सो थीटा कितना होगा, जनरली थीटा आपकी वैल्यू हो जाएगी यहां पर 0 डिग्री। ओके, अब गॉस थ्योरम फाइंड आउट करना है। गॉस का मतलब है phi is equal to q upon epsilon naught। अब एप्सिलॉन नॉट फाइंड आउट करने के लिए एक काम करते हैं, नाउ सिंस देयर d phi is equal to e dot delta s vector। Okay students, so d phi is equal to, this one is e delta s cos 0 degree। cos 0 क्यों लेंगे, you can see that the value directions of delta s and directions of e in both in the same directions। यानी कि दोनों की डायरेक्शन जो स्टूडेंट्स वो कहां है जल्दी बताओ, उसकी डायरेक्शंस क्या है, उसकी डायरेक्शन है 0 डिग्री, दोनों एक ही डायरेक्शन में। यानी भाई तू आगे मैं तेरे पीछे, यही तो होगा, एक के बाद एक 0 डिग्री। सो फाइनली कितना हो गया यहाँ पे, e डेल्टा s, ये हो गया डेल्टा फाई की वैल्यू। सो डेल्टा फाई की वैल्यू तो ये है। सो फाइनली phi is equal to इंटीग्रेशंस क्लोज वेक्टर d phi। ठीक है, अब d phi की वैल्यू जो है डेल्टा s, उसको उठा के यहां रखो, ये हो गया s e डेल्टा s। ठीक, अब इसमें as we know that, as we know that क्या है, फटाफट आ जाओ डायग्राम में। देखो पॉइंट क्या है, वो पर्टिकुलर डिस्टेंस कितनी है r। तो यहां से इस पॉइंट पे जब मैं बात करूंगा, इस पॉइंट पे हमारे पास e की वैल्यू क्या आनी चाहिए, आ जाओ भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड राजा कहां हो, तो इसकी वैल्यू यहां पर हमारे पास हो जाएगी e is equal to 1/4 pi epsilon naught q divided by r square। ठीक है, बात समझ में आई आपको स्टूडेंट्स, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ा था ऑलरेडी, E इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught q upon r square। अब क्या करना है कि जो E है, इस इंसान को हमें रखना है यहां पर। जब इसको यहां पर रखेंगे, सो फाइनली E is equal to 1/4 pi epsilon naught q upon r square into ds। अब इनके सल्तनत में आते हैं। इनके सल्तनत में क्या है कि ds से कोई भी इनका सोल्जर मैच नहीं कर रहा है। तो जब मैच नहीं कर रहा है तो एक काम करेंगे, यूक्रेन के सोल्जर की तरह सब बाहर आ जाएंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/4 pi epsilon naught q upon r square integrations ds and the value of phi e। ds ओके, इंटीग्रेशन नॉर्मली आपने स्टडी किया होगा, इंटीग्रेशन 1 dx का कितना होता है, x। तो यहां हो जाएगा 1/4 pi
एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर एंड दिस वन इज s। ठीक है, ओके। s क्या हो गया? s फॉर सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या है हमारे पास? सर्कुलर फॉर्म है, तो सर्कुलर फॉर्म के लिए सरफेस एरिया कितना होना चाहिए? 4 पाई r स्क्वायर। सो कितना आ गया? s इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। सो फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर। अब एक एक करके इसको निपटा देते हैं। तो पहले इसमें क्या निपटेगा? पहले निपटेगा इसमें 4 पाई से 4 पाई, ठीक है। उसका निपटेगा इसमें r स्क्वायर से r स्क्वायर। सो फाइनली आ जाओ मेरे राजा, फाई इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो स्टूडेंट्स कर दिया सॉल्व हमने। इसमें जो हमें फाइंड आउट करना था, हमें क्या फाइंड आउट करना था? प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। सो फाइंड q इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये गॉस थ्योरम मैंने आपको समझाया जो मुझे फाइंड आउट करना था। और एक काम करते हैं, इसके बाद जो मैं बात करूंगा, इसके बाद बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इन चीजों को नोट करें, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में वापस आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपने इन चीजों को नोट कर लिया, ठीक है। अब यहां बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक में एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। ओके, फटाफट आ जाओ, बोर्ड में देखो क्या लिखा है मैंने आपके लिए, आप लोगों के लिए मैंने लिखा है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर। गॉस लॉ के स्पेशल देखिए 3 लॉज, इसमें 3 से 4 हमारे पास एप्लीकेशंस होते हैं कि हम इसमें जो आपके पास क्या कहते हैं सिमेट्रिकली एक लाइन चार्ज पे बात करेंगे, और इसके बाद बात करेंगे कोई प्लेन शेप, फिर बात करेंगे हम 2 प्लेट्स के को लेकर, और फाइनली सबसे लास्ट में जो टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा हमारे लिए स्फेरिकल शेप। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक में बात करते हैं स्टूडेंट्स गॉस लॉ के लिए। गॉस थ्योरम में कहां कहां के एप्लीकेशंस हैं तो उस पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इनफिनिटी लॉन्ग चार्ज वायर। तो आ जाओ, सबसे पहले एक वायर राइट करते बना लेते हैं भैया, चलो फटाफट इसको बना लेते हैं। वायर हमने बना लिया। अब वायर को बनाने के बाद क्या होगा कि इसमें पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं यूनिफॉर्मली। जब पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो जाहिर सी बात है ये स्ट्रेट फॉर्म पे है। सो स्ट्रेट फॉर्म के लिए हमारे पास जो चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास लैम्डा इज इक्वल टू q अपॉन l। सो q इक्वल टू लैम्डा l, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्या है कि मुझे इसमें फाइंड करना है गॉस थ्योरम को लेकर इलेक्ट्रिक फील्ड कि कहां-कहां इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फाइंड आउट करने के लिए कुछ चीजें जो आपने ऑलरेडी इस बच्चों स्टडी की है, क्या की है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ गॉस थ्योरम। फ्लक्स का मींस जितने लाइनें सरफेस को क्रॉस करेंगे वो चीजें आपके पास क्या होगी? फ्लक्स होगी। अब कहने को तो ये इनफाइनाइट फॉर्म पे है। सो इनफाइनाइट फॉर्म के लिए पर्टिकुलर हम इसकी लेंथ को लेट करते हैं। दिस वन इज, इसकी लेंथ कितनी है आपके पास? l है। ओके, लेंथ हमने l यहां पर ले ली है। जितने ज्यादा लाइन इसको क्रॉस करते हुए चलेंगे उतना ही ज्यादा आपका फ्लक्स बनेगा। जब फ्लक्स बनेगा दैट्स व्हाई आपका गॉस थ्योरम यहां पर उतना ही ज्यादा स्ट्रांग बन के बाहर की ओर आएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो कोशिश होनी चाहिए, कोशिश स्टूडेंट्स ये करेंगे हम कि यहाँ एक सेंटर पॉइंट ऐड करते हैं कि सपोज दैट एक सेंटर पॉइंट है O। सेंटर पॉइंट लेने के बाद एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे कोई एक डिस्टेंस हम ऐड करते हैं कि यहां से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हो गया r। ठीक है, छोटा सरफेस लेते हैं। इस पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जनरल सी बात है, इस पॉइंट पे निकालूंगे तो ऐसे कई पॉइंट्स होंगे। हम यहां से यहां निकाल सकते हैं, यहां से यहां निकाल सकते हैं, यहां से यहां निकाल सकते हैं, यहां से यहां निकाल सकते हैं। ऐसे कई पॉइंट्स होंगे जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और गॉसियन सरफेस भी यही कहता है कि अगर किसी सरफेस के एवरी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर सेम होती है, सो दिस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। जब इतने सारे चीजें हमारे पास है और हमारा लॉजिक भी है, तो हमें इसको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैंने एक पर्टिकुलर पॉइंट आपको R बना दिया है। सो R बनाने के बाद क्या होता है कि लाइन चार्ज है, तो लाइन चार्ज है ऑब्वियसली, तो इसकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग पहले तो मैं इसको प्लस बना दूं, वरना आप लोग उसको माइनस समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने नॉर्मल सरफेस ले लिया, तो उसके बेसिस पे अगर आप देखें इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, जितनी डिस्टेंस यहाँ पे उतनी डिस्टेंस अब यहाँ चलेंगे, तो लाइन चार्ज के अराउंड पे जो सरफेस आपकी क्रिएट होती है, तो ये सरफेस आपकी यहां से एक हिसाब से बन गई है किसके फॉर्म पे? सिलेंड्रिकल फॉर्म पे। सिलेंड्रिकल फॉर्म पे आपका सरफेस बन गया।
आपने सेंटर पॉइंट ओ लिया, आर डिस्टेंस पे आपका सरफेस होगा यहाँ पर, ठीक है। अब उससे पहले 3 कंडीशंस मैं आपको यहाँ पे लूंगा और उसके लिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत होगी, डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब स्टूडेंट डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली देखो क्या है, प्लस है तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नॉर्मली आपके पास दिस वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शंस, ठीक है। मैं दूसरे मार्कर से बनाता हूं, उसमें आपको जनरली ये हमने एक सरफेस ले लिया तो दिस इज द डायरेक्शंस ऑफ डीएस, ओके। एक सरफेस हम यहां लेते हैं, ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, लाइक दिस। और एक सरफेस आप यहां लो, 3 सरफेस हम नॉर्मली कट करेंगे और इसके बारे में ऑलरेडी हम खुल के डिस्कस भी कर चुके हैं कि जब डिफरेंट फ्लक्स होगा तो डायरेक्शंस भी हम लोग बहुत सारे इसमें सरफेस ले सकते हैं। 3 सरफेस मैंने कट लिए यहाँ पे एरिया वेक्टर के हिसाब से 1, 2 एंड 3, ठीक है। इसको लेट करते हैं पॉइंट नंबर 1, दिस इज पॉइंट नंबर 2 एंड दिस वन इज पॉइंट नंबर 3। 3 सरफेस हमने लेट कर लिया और इसकी लेंथ भी है, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, अब हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, ठीक है। सो सबसे पहले फाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो देयरफॉर फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशंस, देखो एक ये है, एक ये है और एक ये, 3 सरफेस है तो इसके लिए डायरेक्शंस हो गया ई, इसके लिए भी डायरेक्शंस हो गया ई और इसके लिए भी डायरेक्शंस हो गया ई, ठीक है। तो इनमें बनना 90 डिग्री, तो पहले वाले में हो जाएगा आपके पास ई डी एस कॉस 90 डिग्री प्लस इस वाले में देखो ये दोनों पैरेलल हैं, सो पैरेलल के लिए यहाँ पे हमारे पास ये तो बन गया 90 डिग्री स्टूडेंट्स और ये बन गया 0 डिग्री और ये बन गया आपके पास 90 डिग्री, ठीक है। सो फटाफट इन 3 चीजों को राइट कर लेते हैं। सो देयरफॉर इंटीग्रेशंस ई डी एस कॉस 0 डिग्री और थर्ड वाले में क्या बनेगा, इंटीग्रेशंस ई डी एस कॉस 90 डिग्री। अब cos 90 कितना होता है, cos 0 कितना होता है, आप मुझे जल्दी से बताओ। cos 90 आपके पास हो जाएगा यहाँ पर 0, ठीक, 0 भैया खत्म, और cos 0 डिग्री हो जाएगा 1, यानी कि ये दोनों जो मेहमान है हमारे, ये दोनों मेहमान चले जाएंगे हमारे घर से। तो फाइनली क्या बचेगा, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशंस ई डी एस, ठीक है। जब ये बच जाएगा थोड़ा सा इसको और जरा एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन में क्या करेंगे, एक्सप्लेन में ये करेंगे ई को बाहर लो बिकॉज ई तो हमारा मेन है, इसी को तो हमें निकालना है, और इंटीग्रेशंस डीएस, तो सरफेस एरिया में फाई इक्वल टू ई और यहां पर हो जाएगा डीएस का एस। नाउ एस कितना होगा, एस की वैल्यू, सरफेस एरिया कितना होता है, सी एस ऑफ सिलेंडर, सी एस ऑफ सिलेंड्रिकल आपका सरफेस बन जाएगा 2 पाई आर एच। भाई एच की जगह कितना है यहां पर, एच की जगह एल इज इक्वल टू एच, सो एल की जगह हमारे पास है एच, सो फाइनली 2 पाई आर एच, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फाई इक्वल टू ई टू 2 पाई आर एच अपॉन, ठीक है, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 हमें निकालना है ई की वैल्यू, और मेन जो है एज वी नो दैट, यू नो दैट फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। थोड़ा सा इसको और चेंज करते हैं स्टूडेंट्स, क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्यू की वैल्यू हमारे पास यहां होनी चाहिए एल, और सॉरी लैम्डा एल, सो फाई इज इक्वल टू लैम्डा एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 3। अब इन दोनों को, जो ये दोनों आपको सेम सेम दिख रहे, ट्विंस दिख रहे हैं आपको, फाई इधर भी दिख रहा है आपको, फाई इधर भी दिख रहा है, इन दोनों को आप इक्वल करो फ्रॉम इक्वेशन 1st एंड 2nd। जब फर्स्ट और सेकंड में आएंगे तो क्या होगा, दोनों को इक्वल करने के बाद यहां पर आपके पास हो जाएगा E इंटू 2 पाई आर, इस H को रिप्लेस करो, H की वैल्यू क्या है L, तो यहां पे रखो L इज इक्वल टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा सॉरी L से L क्या हो गया स्टूडेंट, कैंसिल, जब L से L कैंसिल हो गया सो फाइनली E की वैल्यू क्या है, सो E इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई डिवाइडेड बाई R। तो हमारे इस जिन में से निकला है, यानी जो चिराग में से हमारे जिन है वो है E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन R, ठीक है स्टूडेंट्स। ये पहला एप्लीकेशन था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर, कि एक लॉन्ग चार्ज वायर लेते हैं और इनमें से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूंगा प्लेन शीट, ठीक है, बहुत सारे इसमें है, 3 आपके पास और भी गॉस लॉ है,
सॉरी एप्लीकेशंस हैं उनको बात करते हैं, तो आप इनको फटाफट नोट कीजिए, फिर हम आगे के टॉपिक में डिस्कशन करते हैं। सो ओके स्टूडेंट्स, अब है एप्लीकेशन नंबर सेकंड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। इससे पहले क्या स्टडी किया? इससे पहले हम लोगों ने स्टडी किया यहाँ पर कि एक लंबी सी वायर होगी और उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए उसके थ्रू। अब की बात करेंगे, अब हम बात करेंगे कि अब आपके पास फिर से प्लेन शीट, ठीक है, वो भी कौन से फॉर्म पे? इनफाइनाइट प्लेन शीट, और उसके लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। सो हाउ कैन वी फाइंड? लेट्स सी। सबसे पहले स्टूडेंट फटाफट एक चार्ज शीट ले लो, प्लेन चार्ज शीट हमने बना लिया। फटाफट, देखने में छोटी है, मान लेते बहुत बड़ी है, मानने में किया जाता है क्योंकि मैं पूरी दुनिया का आदमी, ठीक है। सो प्लस चार्ज आप यहां डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये प्लस चार्ज हो गया, प्लस चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद तो इसके बाद अब क्या करना है कि प्लेन शीट के बाद, ठीक है, अब इसकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी? सिग्मा। सो चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? यू नो दैट सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। सो क्यू इक्वल टू सिग्मा ए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके। तो ये हमने पहले आपको इसमें बता दिया, इसमें सिग्मा जो क्यू की वैल्यू है सिग्मा ए। अब क्या है कि हमें इसमें क्या फाइंड करना है? हमें एक यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट है और स्टूडेंट्स इसको लेके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे जो आपकी सरफेस बनेगी यहां से एक पॉइंट होगा दैट इज पी पॉइंट, ठीक है। मैं आपको कुछ ऐसे समझाऊं, जैसे स्टूडेंट्स ये है एक प्लेन शीट है, तो जब आप यहां पर आप चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर यहां से पर्टिकुलर पॉइंट्स आप लेते हैं तो सेम काइंड कि आप दूसरी साइड से पर्टिकुलर पॉइंट लेंगे, तो जितना आपके पास देखो जितना ये होगा, जितना आपके इधर होगा उतना आपका इधर भी होगा, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास एक प्लेन शीट हो गया जिसके बेसिस पे एक पॉइंट हमने पी लिया, तो उसका एक सरफेस एरिया नॉर्मली ये बनेगा, तो उसका भी सेकंड क्या बनेगा? बैक साइड बनेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शंस ई और इसमें भी इलेक्ट्रिक डायरेक्शंस फील्ड ई। क्रॉस सेक्शंस एरिया जो आपके पास हो गया, एरिया इज इक्वल टू ए एंड अगेन एरिया इज इक्वल टू ए। तो प्लेन शीट के लिए ये क्राइटेरिया हमें यहां पर लेके चलनी है, ठीक है। सो फाइनली जब आप इनके क्राइटेरिया को आप लेके चल रहे हैं, सो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे टोटल आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपके पास देयरफॉर फाई ई इज इक्वल टू ई ए प्लस ई ए, ठीक है। इसके लिए भी होगा और इसके लिए भी, सो फाई इज इक्वल टू ई ए प्लस ई ए। जितना फ्लक्स आपका इस फ्रंट में बनेगा उतना ही फ्लक्स आपका पीछे वाले जो पोर्शंस एरिया उसमें भी उतना ही फ्लक्स बनेगा। जब उतना ही फ्लक्स बनेगा, सो फाई इज इक्वल टू ई ए प्लस ई ए, ठीक है। देन अब यहां पे हो गया 2EA, दिस इज फाई ई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अब आपको यहां बात करनी है, यहां पर फाई इज इक्वल टू, एज वी नो दैट नाउ सेज देयर फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्यू की वैल्यू क्या है? क्यू की वैल्यू है सिग्मा ए, तो यहां पर रखिए सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर सेकंड। इन दोनों को आपको फिर से क्या करना है? इन दोनों को आपको यहां पर कंपेयर करनी है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कंपेयर करने के बाद क्या मिलेगा? 2EA इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ए से ए कैंसिल, सो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो E की वैल्यू कितनी आ गई? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो किसी भी प्लेन शीट के लिए सिग्मा E की वैल्यू होती है Q अपॉन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक केस ये भी होता है, दिस वन फॉर इनफाइनाइट केस, ठीक है। अगर मैं बात करूं फॉर फाइनाइट केस, ये तो आपने इनफाइनाइट के लिए निकाला है, फॉर फाइनाइट केस, फॉर फाइनाइट के लिए होता है E की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये जो 2 होता है, इस 2 को हम क्या करते हैं? इनफाइनाइट में रखते हैं, बट फाइनाइट केस में इसको हम यहाँ पे उड़न-छू कर देते हैं, यानी इसको खत्म कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। सो इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कंडीशंस, 2 कंडीशन और बताऊंगा। इफ सिग्मा इज ग्रेटर देन 0, अगर सिग्मा की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो ये है पॉजिटिव, ठीक है। ये क्या आपके पास? पॉजिटिव चार्ज,
इफ सिग्मा इज लेस देन 0 तो दिस वन इज नेगेटिव। ये आपके पास क्या बन जाएगी, ये चीज आपके पास बन जाएगी नेगेटिव। अब देखो हमने जो डिस्ट्रीब्यूट किया, क्या डिस्ट्रीब्यूट किया, वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग पॉजिटिव चार्ज, यानी कि पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया। इट मींस इसी का सा मतलब है जो सिग्मा की वैल्यू है वो 0 से क्या है, ग्रेटर है। सो दैट्स व्हाई ये जो कंडीशन है ये क्या है, अवे है, जो पॉइंट है वो आपके प्लेन शीट से दूर जा रही है। अगर हम उसमें नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कहीं ना कहीं जो पॉइंट चार्ज है वो आपके इनवर्ट फॉर्म पे होना चाहिए, प्लस और माइनस। इन दोनों केस आप ऑलरेडी पता है आप लोगों को स्टूडेंट्स की प्लस में क्या होता है कि मूव अवे फ्रॉम द पॉइंट एंड नेगेटिव में क्या होता है टुवर्ड्स द पॉइंट। ठीक है, तो ये सेकंड नंबर की एप्लीकेशन है स्टूडेंट्स, आप इसको जल्दी से आप नोट करें। फिर हम दो एप्लीकेशन और हैं, उन एप्लीकेशंस पर भी जल्दी से यहाँ पे बात करते हैं। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे आपके पास है थर्ड नंबर एप्लीकेशंस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑफ टू पॉजिटिवली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। ठीक है, यानी कि दो प्लेट्स होंगे पॉजिटिवली चार्ज होंगे, तो उनको लेके आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। सो बात करते हैं इस पर। ठीक है, याद रखना स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा आपके लिए टफ पड़ सकता है, बिकॉज यहाँ पे हमें डायरेक्शंस की जो कंडीशंस है वो पता करनी बहुत जरूरी है। ठीक है, सो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दो प्लेट्स बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक ये हो गया, एक एक करके बनाते हैं ना, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे चीजों पर, और कंफ्यूज तो यहाँ पर बिल्कुल भी निवारण क्लासेस में नहीं होना है आप लोगों को। ठीक है, प्लस 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 प्लस, दिस इज ए, प्लेट्स हमारे पास ए है। तो इनमें जो इलेक्ट्रोफील्ड की डायरेक्शंस होगी, दिस इज ई ए, ई ए। ठीक है, अब हम यहां पर दूसरी प्लेट्स को रखते हैं, प्लस 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 बी। जब दूसरी प्लेट को रखेंगे, देखो पॉजिटिवली चार्ज है दोनों। ठीक है, तो दोनों को हमने क्या रखा, दोनों को हमने यहां पर पॉजिटिव रखा। ओके, तो इनमें डायरेक्शंस होगा लाइक दिस ई बी, तो एक और डायरेक्शंस होगा ई बी, इस प्लेट्स के भी बाहर लेके चलेंगे ई बी। प्लस में क्या होता है, मूव अवे फ्रॉम द पॉइंट, जस्ट बिफोर मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर इसकी एक और डायरेक्शन बना लेते हैं, तो ये कौन सा पीछे रहेगा, जब सबके आगे बढ़ रहे तो इनको भी तो आगे बढ़ाना है हमें। ठीक है, और चार्ज डेंसिटी सिग्मा ए, चार्ज डेंसिटी सिग्मा बी, और सबसे मेन जो इसका मास्टर पॉइंट है वो मास्टर पॉइंट है आर यूनिट वेक्टर। लेट करते हैं कि आर यूनिट वेक्टर की डायरेक्शंस क्या है, ए से बी। आर यूनिट वेक्टर इज मूव ए टू बी, सबसे की पॉइंट है हमारे पास आर यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन ए से बी की ओर। ठीक है, ये हो गया रीजन नंबर फर्स्ट, एंड दिस वन इज रीजन नंबर सेकंड, एंड दिस इज रीजन नंबर थर्ड। तीन कंडीशंस मैंने बताया, 1 2 3। अब फटाफट इसमें मैं आपको बताता हूं। ठीक है, पहले कंडीशन में क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है, दूसरे में क्या है और तीसरे में क्या है। इसको ध्यान से समझना है, क्योंकि इसके बाद इसका एक और बाहर यानी एक और एप्लीकेशन आने वाला है। ओके, सो फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर रीजन फर्स्ट। सो रीजन फर्स्ट में देखो, रीजन फर्स्ट का मतलब है इस पोर्शंस पे ए और बी को देखना है। तो ए और बी की डायरेक्शन सबसे पहले, सो ई ए इज इक्वल टू फॉर्मूला जस्ट बिफोर मैंने बताया, ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। यहां कितना हो जाएगा, सिग्मा ए अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। अब ई ए की डायरेक्शंस और आर की डायरेक्शंस क्या है, दोनों ऑपोजिट, तो आप यहां पे क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स, आप लगाएंगे माइनस। ठीक है, बात समझ में आई आपको। The directions of EA and the directions of R unit vector both are opposite, तो आपने क्या लगा, माइनस। Now EB is equal to sigma B upon 2 epsilon naught। फिर से आ जाओ, the directions of EB opposite directions of R unit vector, तो स्टूडेंट्स यहां पर क्या हो गया, ये भी माइनस करने चला गया। So finally E is equal to EA plus EB, दोनों माइनस में है। ठीक है, बट डेंसिटी आर ऑपोजिट, तो एक काम करते हैं माइनस को कॉमन लेते हैं, 1/2 एप्सिलॉन नॉट, यहां बनेगा सिग्मा ए सिग्मा बी, दिस इज द वैल्यू ऑफ ई। तो ये पहला वाला जो रीजन है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस क्या है, सॉरी
वैल्यू स्टूडेंट्स बताओ जल्दी, E इज इक्वल टू माइनस 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा A प्लस सिग्मा B। ठीक, ओके। अब सेकंड नंबर रीजन में आते हैं, रीजन नंबर सेकंड में। स्टेज में इसमें खत्म हो रहा है, कोई नहीं, ट्राई करते हैं फॉर रीजन नंबर सेकंड। हाँ जी, तो सेकंड में कौन कौन से हमारे मेहमान है, उस मेहमानों को सबसे पहले टटोल दिया जाए। अगेन ई ए डायरेक्शंस आर ए। अब देखो दोनों सेम डायरेक्शन में, ये और ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ई ए इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और दूसरी बात यहाँ पर ई बी इन दोनों के डायरेक्शंस के ऑपोजिट्स है, सो ई बी इज इक्वल टू माइनस सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो गया ना, इसकी और इसकी डायरेक्शन सेम है, दिस वन इज ऑपोजिट, सो टोटल ई इज इक्वल टू ई ए प्लस ई बी। तो यहां पर 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी। ये बन गया रीजन नंबर सेकंड। अब है हमारे पास जो हमारे खजाने में है, उस खजाने में है रीजन नंबर 3 यानी कि थर्ड। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। नाउ फॉर रीजन नंबर थर्ड। अब रीजन नंबर थर्ड में क्या है, रीजन नंबर थर्ड की कहानी कुछ कैसी होनी चाहिए, कहानी आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। क्या है ये ई ए सेम है या नहीं है, एक ही डायरेक्शन में। अब एक दूसरे के पीछे चल दिए, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है। इसकी भी डायरेक्शंस क्या है, इसकी भी सेम है। यहां पर दोनों पॉजिटिव आएंगे, यानी सो ई ए इज इक्वल टू प्लस में सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और ई बी इज इक्वल टू सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इनकी कहानी कुछ ऐसी है कि ये दोनों सेम है, सो फाइनली आपके पास ई हो जाएगा, कॉमन ही आएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी। तो ये आपके पास थर्ड नंबर की कहानी है। मैंने 3 कहानी स्टूडेंट्स आपको बताई है यहाँ पर, रीजन नंबर फर्स्ट, रीजन नंबर सेकंड एंड रीजन नंबर थर्ड। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये तीनों को सॉल्व करने के बाद आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद हम एक को प्लस और एक को माइनस कर देंगे। ठीक है, आप इनको नोट कीजिए, फिर इसके सेकंड नंबर फॉर्म पे हम लोग बात करते हैं फटाफट। सो ओके स्टूडेंट्स, अब यहां पर क्या है, अब आपके पास है 2 ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट। अब प्लेट्स जो होगा वो ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स होगा। सो नाउ फर्स्ट बना लेते हैं, यहां पर एकदम आ जाओ जल्दी, प्लस में बना लेते हैं सबसे पहले, और ये हो गया ए। सो दिस इज अगेन ई ए और इधर से हो गया ई ए। ठीक है, अब इन शेयर के सामने कोई दूसरा रखना पड़ेगा, वो भी रखना पड़ेगा ऑपोजिट काइंड में, यानी कि ये भी कोई शेयर ही होगा बट इसके डायरेक्शंस क्या होंगे, ऑपोजिट यानी माइनस। ठीक है, एक प्लस में एक माइनस में, ये हो गया ए और दिस वन इज बी। तो इनकी डायरेक्शंस क्या होगी, देखो नेगेटिव है, सो नेगेटिव में क्या होता है, इनवर्ट। ये चीज आपको पता है स्टूडेंट्स, नेगेटिव में क्या होगा यहाँ पर आपका इनवर्ट फॉर्म पे। ठीक, और आर यूनिट वेक्टर की डायरेक्शंस अगेन लेते हैं ए से बी, ए टू बी। द डायरेक्शंस ऑफ आर यूनिट वेक्टर इज ए टू बी। और एक आपके पास हो जाएगा दिस वन इज ई ए। ये हमारे पास हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड और ये हो गया थर्ड। अब इनमें महाराजाओं में हमें देखना है, इनके सल्तनतों में देखना कि कौन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इनकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो रीजन नंबर फर्स्ट में आते हैं, इनके सल्तनत में आते हैं रीजन नंबर फर्स्ट। यहां पर क्या होगा, अगेन द डायरेक्शंस ऑफ ई ए इज सेम द डायरेक्शंस ऑफ आर यूनिट वेक्टर। ठीक है, द ऑपोजिट, सॉरी ये क्या है, ऑपोजिट्स हैं। सो ई ए इज इक्वल टू माइनस सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ई बी की डायरेक्शंस आर के एकदम सेम हैं, इनके पीछे ये या इसके पीछे ये। तो यहां हो गया ई बी इज इक्वल टू सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को ऐड कर दो, सो फाइनली ई इज इक्वल टू ई ए प्लस ई बी। सो ऐड करने पे स्टूडेंट्स कितना आएगा, यहाँ पर सिग्मा, यहाँ पर देखो एक माइनस में एक प्लस में है तो कॉमन लेते हैं, जनरली इसमें कॉमन लिया जाएगा 1/2 पर एप्सिलॉन नॉट
सिग्मा बी को आगे राइट कर दो, सिग्मा ए को आप पीछे राइट कर दीजिए, दिस इज द वैल्यू ऑफ ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले में कितना आया, सिग्मा बी माइनस सिग्मा ए, इनके डिफरेंस में आया, यानी कि जो चार्ज डेंसिटी है दोनों के डिफरेंस में। अब किस में बात करेंगे, अब बात करेंगे स्टूडेंट रीजन नंबर सेकंड। अब सेकंड की कहानी कुछ इस टाइप में राइट करते हैं हम लोग। सेकंड में कौन कौन सी कहानी आनी चाहिए, ठीक है, यहाँ परियों की कहानी तो नहीं है, यहाँ परियों की कहानी से परे कहानी है। क्या है, देखो ई ए ई बी फटाफट दोनों के डायरेक्शंस इस महाराज के डायरेक्शंस के इक्वल है। सो फाइनली ई ए पॉजिटिव, सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर ये पॉजिटिव है तो दूसरा राजा कहां पीछे रह जाएगा, ये भी तो हमारे साथ है, सो ये भी हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो सम करते हैं, सो फाइनली इज इक्वल टू ई ए प्लस ई बी। अब दोनों को ऐड करो, सो ऐड करने के बाद हमारे पास जो कॉमन आएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी, ठीक है, द वैल्यू ऑफ ई। तो ये वैल्यू तो हमने यहां पर बना दी है। अब हमारे पास जो कहानी नंबर थर्ड है, यानी तीसरे सल्तनत पे चलते हैं, रीजन नंबर थर्ड। अब रीजन नंबर थर्ड में क्या है, देखो रीजन नंबर थर्ड में द डायरेक्शंस ऑफ ई ए इज द सेम ऑफ डायरेक्शंस ऑफ आर इन वेक्टर, बट द डायरेक्शंस ऑफ ई बी इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शंस ऑफ आर यूनिट वेक्टर, ठीक। सो ई ए इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सेकेंड नंबर यानी कि बी ई बी, इस राजा को भी लेके चलते हैं भैया, ऑपोजिट हो जाएगा माइनस सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो देखो पहले वाले में a माइनस था, लास्ट वाले में b माइनस है, तो इनका समीशन जो होगा e इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहां हो गया सिग्मा a माइनस सिग्मा b। सो e इज इक्वल टू 1/2 बाय एप्सिलॉन नॉट सिग्मा a माइनस सिग्मा b। तो तीन कहानी हमने यहां पर पढ़ी है, और सबसे लास्ट का जो इसमें एप्लीकेशंस है बच्चों वो मैं आपको बताता हूं। उसके बाद आपका चैप्टर फर्स्ट जो है यहाँ पे उसके सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, फिर हम बात करेंगे कुछ एनसीईआरटी न्यूमेरिकल जो हमें सॉल्व करके आपको बताना है, ठीक है। सो नाउ 10 आप इसको सबसे पहले नोट कर लीजिए, फिर लास्ट एप्लीकेशन में हम लोग बात करते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब लास्ट टॉपिक आपके पास यहाँ पे है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इन स्फेरिकल शेल, ठीक है। अब स्फेरिकल शेल लेना है तो उस पे हमें बात करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होनी चाहिए, तो बात करते हैं फटाफट। चलो एक काम करते हैं, स्फेरिकल शेल बनाते हैं। सबसे पहले एक शेल हमने ऐसे बना दिया, ओके, और इसके बाद क्या करना होता है, हमें चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। सो डिस्ट्रीब्यूट आप ऐसे करें, ये प्लस 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 प्लस, अच्छे लगे होंगे काफी सारे प्लस को देखकर, ठीक है। और ऐसे ही अगर जीवन में तरक्की हो जाए तो फिर तो और मजे आते हैं, क्यों, ओके। सेंटर पॉइंट O और यहां पर रेडियस यानी डिस्टेंस R। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट्स की, यार यहाँ पर सिर्फ कहां निकाले कहां पे, तो निकालने के लिए कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर कुछ पॉइंट सर्च करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट होगा, ठीक है, पहला पॉइंट क्या होगा, व्हेन पॉइंट P lies outside the surface, ठीक है, आउटसाइड द सरफेस, यानी कि जो पॉइंट है उसको आउटसाइड बना दो। तो आउटसाइड मैं सपोज दैट कि मैं यहां बनाता हूं, चलो भैया P को यहां बना देते हैं। तो यहां बनाने के बाद इसको कवर करो फटाफट, बिकॉज गॉस है तो कवर करना तो बहुत जरूरी है इसको। ये हमने कवर कर दिया, और यहां पर जो आपकी डिस्टेंस है यानी कि O से P, वो कितने स्टूडेंट्स, वो है स्मॉल r। तो पहले वाले केस में क्या होगा, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, ये आपके पास पहले वाले केस में बन जाएगा, ठीक है। अब बनने के बाद अगेन फाई की वैल्यू निकालना है। सो फाइनली फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी एस, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी एस। सो फाई इज इक्वल टू ई तो फाइंड आउट करना है, डी एस आपके पास हो जाएगा। सो ई इंटू इंटीग्रेशन इसका करेंगे तो इंटीग्रेशन बन जाएगा एस, ठीक है। तो एस बनने के बाद अब यहां पर एस की वैल्यू क्या आनी चाहिए, फाई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई। देखो निकाल कहां दें, P पॉइंट पे, तो डिस्टेंस क्या आनी चाहिए, डिस्टेंस आनी चाहिए R,
स्मॉल आर, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि भूल गया आप उसे कैपिटल आर में नोट कर ले तो फिर गड़बड़ हो जाएगा सारा। सो पी यहाँ पे हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और जो मेन है, मेन हमारे पास जो छुपा हुआ सिस्टम है 5, दिस इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों राजाओं को फिर से क्या करता हूं, आमने सामने लेके आते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड इक्वल करेंगे। सो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। निकालना क्या है, निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ठीक है अलग कर लेते हैं इनकी संतुलन से। सो E इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये 4 पाई इसके नीचे जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो आराम से क्या आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स आपके पास था पॉइंट नंबर फर्स्ट, व्हेन द पॉइंट P इज लाइज टू आउटसाइड द सरफेस। अब P अगर बाहर है, P सरफेस के ऊपर भी तो हो सकता है ना। अगर सरफेस के ऊपर है तो सरफेस के ऊपर के लिए हमारे पास कंडीशंस क्या होनी चाहिए, ठीक है। पॉइंट नंबर यहां पर सेकंड, ठीक। व्हेन P lies on the surface, अब P lies on the surface यानी कि काम करेंगे और फटाफट ये जो आपको डॉटेड लाइन दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको हटा दो, अब इनकी जरूरत नहीं है, इनको छुट्टी कर दो इनकी, ठीक है, इनकी छुट्टी कर दो। छुट्टी करने के बाद ये कुछ डार्क भी नजर आ रहा है, थोड़ा सा इसको मैं आपको आपके लिए सजा देता हूं, क्योंकि सजी हुई चीजें सुंदर लगती है, क्यों। तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया, अब हमारे पास हो गया यहाँ पे स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, क्योंकि अब पॉइंट सरफेस के ऊपर है तो जितना आपके स्मॉल r है उतना आपके कैपिटल R हो जाएगा। सो फाइनली कितना हो गया यहाँ पर, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, इस स्मॉल r की छुट्टी करके यहां पर आप राइट करेंगे कैपिटल R स्क्वायर, ठीक। व्हेन सरफेस में सरफेस के ऊपर अगर पॉइंट आपके पास हो, सो E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। अब क्या है इसमें लास्ट वाला जो पॉइंट है बहुत ही इसमें आपको ध्यान से देखना है, एंड आई होप कि आप लोगों ने ये चीजें नोट कर ली होगी, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की ओर। सो पॉइंट नंबर 3 में क्या है, ठीक है, पॉइंट नंबर 3 में जब भी हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, व्हेन P पॉइंट लाइज आउटसाइड की जगह क्या आ जाएगा, आउटसाइड की जगह आ जाएगा पॉइंट नंबर 3 में इनसाइड, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब गॉस के अकॉर्डिंग इनसाइड में क्या होता है, गॉसियन सरफेस जो होता है इनक्लोज द सरफेस, जो गॉसियन सरफेस वो वहां पर Q की वैल्यू 0 आती है। फॉर गॉसियन सरफेस हियर Q इज इक्वल टू 0, जब Q की वैल्यू 0 यानी इनसाइड यहां पे रख दो, दिस इज, ये हो गया R, सो दिस टाइम R इज लेस देन कैपिटल R, तो स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से कम है। तो दिस टाइम क्या होता है, गॉसियन सरफेस के अकॉर्डिंग इनक्लोज पे जो होता है चार्ज की वैल्यू, कोई चार्ज की वैल्यू नहीं होती है, चार्ज वहां पे 0 होती है। जब चार्ज आपकी वैल्यू 0 है, सो E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। सो E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 अपॉन R स्क्वायर। सो फाइनली इसमें क्या होगा, फाइनली यू विल गेट E इज इक्वल टू 0। क्या मिल रहा है यहाँ पर, आपको एक चीज सीखने को मिल रही है, वो चीज क्या मिल रही है कि इनसाइड द शेल कंडक्टर द वैल्यू इज E0, यानी इनसाइड में कोई भी शेल होगा स्फेरिकल फॉर्म पे होगा, हॉलो फॉर्म पे होगा, तो अंदर आपके पास अगर चार्ज 0 होती है तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होती है, 0 होती है। सो स्टूडेंट्स आज काफी लंबा हो गया लेक्चर, ठीक है, कई सारे टॉपिक्स हमने स्टडी किए। स्टार्टिंग से मैं आपको रिमाइंडर करा देता हूं, सबसे पहले हमने गॉस के बारे में स्टडी किया, प्रूफ ऑफ गॉस एंड एप्लीकेशंस ऑफ गॉस। एप्लीकेशन ऑफ गॉस में 4 चीजें हमने बैक टू बैक यहाँ पे स्टडी की हैं, एंड आई होप कि आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड मैं चाहूंगा प्लीज सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे सारे वीडियोस को आप फुल वॉच करें, और जो भी आपके जो फीडबैक होंगे हमारे कमेंट बॉक्स पे आप जरूर दें, क्योंकि मैं वेट करूंगा आपके कमेंट बॉक्स में और जवाब देने के लिए मैं तैयार रहूंगा। और बाकी टाटा, थैंक यू।